आज हम श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन पर आधारित ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत के कुछ पन्नों को पलटने जा रहे हैं। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ एक जीवनी सुनाना नहीं है। हम उन खास मुलाकातों और पलों को समझने की कोशिश करेंगे जहां किसी की मौजूदगी भर से लोगों की सोच, उनका व्यवहार और उनका पूरा जीवन बदल गया। ये असल में बदलाव की कहानियां हैं कि वो होता कैसे है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि बदलाव होता कैसे है। ये सिर्फ चमत्कार की कहानियां नहीं है, ये गहरी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक घटनाओं का एक दस्तावेज है। हम देखेंगे कि कैसे एक ही व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीके अपनाए। कहीं सांत्वना दी, कहीं तर्क से समझाया, कहीं विनम्रता का रास्ता दिखाया। मतलब हर ताले के लिए एक अलग चाबी। हर ताले के लिए एक अलग चाबी। मुझे बहुत पसंद आया। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं उस समय से जब महाप्रभु एक सन्यासी के रूप में पूरे दक्षिण भारत की यात्रा पर थे। यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात भगवान राम के एक भक्त से होती है जो एक ब्राह्मण थे। और जब वो उनसे मिले तो उस ब्राह्मण की हालत बहुत खराब थी। वो उपवास कर रहे थे और इतने दुखी थे कि अपनी जान देने पर तुले हुए थे। और उनके दुख का कारण कोई सांसारिक समस्या नहीं थी जो इसे और भी गहरा बना देती है। उनकी पीड़ा एक विचार से पैदा हुई थी। हाँ। उन्हें लगता था कि राक्षस रावण ने माता सीता को छुआ था और एक भक्त के तौर पर वो इस ख्याल को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे। मतलब ये उनके लिए एक आध्यात्मिक संकट था। बिल्कुल, एक क्राइसिस ऑफ फेथ जिसने उनकी जीने की इच्छा ही खत्म कर दी थी। तो ऐसे में महाप्रभु ने उन्हें कैसे संभाला? मतलब क्या उन्होंने कोई तर्क दिया, कोई उपदेश दिया? यहीं पर ये बहुत दिलचस्प हो जाता है। उन्होंने तर्क से शुरुआत नहीं की। उन्होंने पहले सांत्वना दी, एक आश्वासन दिया। अच्छा। उन्होंने समझाया कि सीता देवी का शरीर भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और आनंदमय है। ग्रंथ में इसके लिए शब्द है चिद आनंद मूर्ति। चिद आनंद मूर्ति। हाँ, ऐसे दिव्य शरीर को कोई भौतिक इंद्रियों से न तो देख सकता है न छू सकता है। तो रावण ने जिसे छुआ था वो सीता का असली रूप नहीं बल्कि एक मायावी, एक भ्रम से बना रूप था। और इसके बाद उन्होंने उस ब्राह्मण से एक बहुत सीधी सी लेकिन बहुत शक्तिशाली बात कही, मेरे शब्दों पर विश्वास करो। हाँ। कोई सबूत नहीं, कोई शास्त्र का हवाला नहीं, बस एक सीधी सी अपील। और यही इस घटना का सबसे मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए, आज के दौर में हम हर चीज का सबूत मांगते हैं, लेकिन ये घटना दिखाती है कि गहरे भावनात्मक संकट में कभी-कभी आश्वासन और विश्वास तार्किक प्रमाण से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। उस ब्राह्मण को उस पल में ज्ञान की नहीं, सहारे की जरूरत थी और उसने वो सहारा थाम लिया। महाप्रभु के शब्दों पर विश्वास करके उसने अपना उपवास तोड़ा और भोजन किया। उसकी जान बच गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, जो मुझे बहुत आकर्षक लगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बाद में महाप्रभु रामेश्वरम गए और वहां उन्होंने कूर्म पुराण का एक पुराना अंश खोज निकाला जिसमें ठीक इसी बात का वर्णन था कि रावण ने सीता के मायावी रूप का हरण किया था। बिल्कुल। और जब उन्होंने वो शास्त्र का प्रमाण लाकर उस ब्राह्मण को दिखाया तो उसका विश्वास जो है वो ज्ञान में बदल गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वाह! ये एक तरह से 2 चरणों वाली प्रक्रिया थी। पहले विश्वास के आधार पर उसकी जान बचाई गई, उसे भावनात्मक रूप से स्थिर किया गया और फिर शास्त्र के प्रमाण से उसके विश्वास को एक ठोस, स्थायी आधार दिया गया। ये तो किसी को संकट से निकालने का एक मास्टर क्लास है, सही में। बिल्कुल। तो ये मामला था एक ऐसे व्यक्ति का जिसका मन आस्था के संकट से गुजर रहा था। लेकिन तब क्या होता है जब समस्या शक की नहीं बल्कि अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा भरोसे की हो? मेरा मतलब है बौद्धिक अहंकार की। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आध्यात्मिक रास्ते पर ये एक बहुत बड़ी रुकावट हो सकती है। और महाप्रभु का सामना ऐसी ही एक चुनौती से हुआ जब वो मध्वाचार्य के अनुयायियों से मिले जिन्हें तत्ववादी कहा जाता था। हाँ, और जैसा कि स्रोत बताते हैं वे अपनी वैष्णव परंपरा और अपने ज्ञान पर बहुत गर्व करते थे। बहुत ज्यादा। उन्होंने जब महाप्रभु को देखा तो पहली नजर में उन्हें एक मायावादी सन्यासी समझकर अनदेखा कर दिया। अब यहाँ श्रोताओं के लिए ये समझना जरूरी है कि मायावादी से उनका क्या मतलब था। देखिए, उस समय के दार्शनिक संदर्भ में मायावादी उन सन्यासियों को कहा जाता था जो मानते थे कि भगवान का कोई साकार रूप नहीं है, वो निराकार ब्रह्म है और ये दुनिया माया है। अच्छा। जबकि तत्ववादी भगवान के साकार रूप में दृढ़ विश्वास रखते थे। तो जब उन्होंने भगवा वस्त्रों में महाप्रभु को देखा तो उन्होंने मान लिया कि ये भी उन्हीं में से एक हैं और इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं।
तो यहाँ एक टकराव की स्थिति बन सकती थी। वो अपने ज्ञान में इतने मग्न थे कि किसी और की सुनने को तैयार नहीं थे। महाप्रभु ने इस स्थिति को कैसे संभाला? उन्होंने वो किया जो महान शिक्षक करते हैं। उन्होंने अहंकार पर सीधा हमला नहीं किया। वे जानते थे कि अहंकार को सीधे चुनौती देने से वो और मजबूत होता है। तो उन्होंने पहले एक पुल बनाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए उनकी इस बात के लिए प्रशंसा की कि वे भगवान के साकार रूप को मानते हैं, जो कि मायावादी सिद्धांत से कहीं बेहतर है। अच्छा, मतलब उन्होंने पहले सम्मान दिया और एक कॉमन ग्राउंड ढूंढा। बिल्कुल। और इस एक कदम ने उन्हें बातचीत के लिए तैयार कर दिया। और जब एक बार वे सुनने को तैयार हो गए, तब महाप्रभु ने उनके ही हथियार यानी शास्त्रों का इस्तेमाल किया। उन्होंने श्रीमद् भागवतम का प्रमाण देते हुए समझाया कि आपका सिद्धांत कि वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों को कृष्ण को समर्पित करना ही भक्ति का सबसे अच्छा साधन है, वो सही है, लेकिन अधूरा है। हाँ, उन्होंने एक उच्च सिद्धांत सामने रखा कि भगवान का नाम सुनना और कीर्तन करना यानी श्रवण कीर्तन ही कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम पाने का सबसे श्रेष्ठ, सबसे सीधा साधन है। यह जीवन का 5वां और सर्वोच्च लक्ष्य है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से भी परे है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम गलत हो, बल्कि ये कहा कि इससे भी बेहतर एक रास्ता है। ठीक यही, यह अपमानित किए बिना मार्गदर्शन करना था। उन्होंने उनके ज्ञान को नकारा नहीं, बस उसे एक नई और ऊंची दिशा दे दी। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि तत्ववादियों का अहंकार विनम्रता में बदल गया और वे महाप्रभु के महानता को समझ गए। ये दिखाता है कि सच्चा प्रभाव बल से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और सम्मान से पैदा होता है। हमने विश्वास की संकट की बात की, ज्ञान के अहंकार की बात की, लेकिन एक और बहुत बड़ी बाधा होती है, सत्ता और पद का अहंकार। बिल्कुल। तब क्या होता है जब आपके सामने एक राजा हो जिसके पास ताकत भी हो और शायद अहंकार भी। ओडिशा के राजा प्रतापरुद्र की कहानी इस लिहाज से बहुत दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि राजा प्रतापरुद्र महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त बनना चाहते थे, लेकिन उनका राजा होना ही उनकी सबसे बड़ी समस्या थी। वो कैसे? महाप्रभु एक सन्यासी थे और उनके नियम बहुत सख्त थे। वे किसी राजा या सांसारिक व्यक्ति से नहीं मिलते थे ताकि उनका मन विचलित न हो। और राजा की बेताबी देखने लायक थी। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा कि अगर मुझे महाप्रभु की कृपा नहीं मिली तो ये राजपाट, ये शरीर सब मेरे लिए बेकार है। मैं सब कुछ छोड़कर एक भिखारी बन जाऊंगा। ये एक शक्तिशाली राजा के मुंह से निकले बहुत बड़े शब्द थे। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनके दिल की आवाज थी। यहाँ एक गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत काम कर रहा है। क्या? राजा को समझ आ गया था कि उनका राजा का पद ही भगवान और उनके बीच की दीवार है, तो वे उस पहचान को ही मिटा देने को तैयार थे। ये सच्ची विनम्रता की शुरुआत थी। और उन्हें पता था कि सीधा रास्ता तो बंद है। हाँ, इसीलिए उन्होंने एक दूसरा रास्ता खोजा और वो रास्ता था महाप्रभु के भक्तों के जरिए। उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य और रामानंद राय जैसे करीबी भक्तों से मदद मांगी। ये वैष्णव परंपरा का एक बहुत ही सुंदर पहलू है, भगवान के भक्तों की कृपा पाना। बिल्कुल। माना जाता है कि भक्त भगवान से भी ज्यादा दयालु होते हैं। तो राजा ने सीधे भगवान तक पहुंचने की बजाय उनके भक्तों की शरण ली और भक्तों ने राजा का पद नहीं, उसकी ईमानदारी और उसकी तड़प देखी। तो उन्होंने राजा को एक बहुत ही खूबसूरत योजना बताई। हाँ, उन्होंने कहा कि सीधे मिलने की कोशिश मत करो। जब रथ यात्रा का त्योहार होगा तब महाप्रभु नाचते नाचते थक जाएंगे और एक बगीचे में आराम करेंगे। जी। उस समय तुम एक आम भक्त के कपड़े पहनकर जाना और उनके सामने श्रीमद् भागवतम के कुछ खास श्लोक पढ़ना। और ये कोई आम श्लोक नहीं थे, ये गोपी गीत के श्लोक थे। श्रीमद् भागवतम में गोपी गीत को भक्ति की सबसे तीव्र और मार्मिक अभिव्यक्ति माना जाता है। अच्छा। ये कृष्ण से बिछड़कर गोपियों के प्रेम और विरह के गीत हैं। ये सीधे भक्ति के मर्म पर चोट करने जैसा था। भक्तों को पता था कि महाप्रभु हमेशा उसी भाव में डूबे रहते हैं, इसलिए ये श्लोक उन्हें जरूर स्पर्श करेंगे। और इसका असर तो देखिए कमाल का हुआ। राजा ने ठीक वैसा ही किया। जब महाप्रभु आंखें बंद किए लेटे थे, राजा ने उनके सामने ये श्लोक पढ़ने शुरू किए। श्लोक सुनते ही महाप्रभु भाव में उठ खड़े हुए और बोले, और कहो और कहो। और उन्होंने उस आम भक्त को गले लगा लिया, ये भी जाने बिना कि वो राजा है। और बाद में जब उन्हें पता चला तब तक कृपा मिल चुकी थी। मतलब इस घटना से ये साफ हो जाता है कि महाप्रभु ने राजा प्रतापरुद्र को नहीं, बल्कि भक्त प्रतापरुद्र को स्वीकार किया था। उन्होंने पद को नहीं, विनम्रता और भक्त हृदय को गले लगाया था। ना पड़ा। हाँ, बिल्कुल। ये सब तो जीवन बदलने वाली बड़ी बड़ी घटनाएं हैं,
लेकिन कभी-कभी प्रभाव बहुत सूक्ष्म, बहुत शांत तरीके से भी काम करता है। बिल्कुल। ब्रह्मानंद भारती की कहानी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, ब्रह्मानंद भारती एक बहुत ही सम्मानित सन्यासी थे, यहाँ तक कि वो महाप्रभु के गुरु केशव भारती के गुरु भाई थे, यानी रिश्ते में उनके गुरु लगते थे। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। क्या? वे हिरण की खाल पहनते थे। जो कि एक वैष्णव सन्यासी के लिए ठीक नहीं माना जाता था, है ना? बिल्कुल। वैष्णव सन्यास का आदर्श सादगी, अहिंसा और दीनता है। हिरण की खाल पहनना वो दूसरी परंपराओं से जुड़ा हो सकता था, लेकिन ये उस वैष्णव आदर्श से मेल नहीं खाता था। अब मुश्किल ये थी कि वे उम्र और पद में महाप्रभु से बहुत बड़े थे। उन्हें सीधे सीधे टोकना अपमानजनक हो सकता था। तो महाप्रभु ने क्या किया? उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, कम से कम सीधे तौर पर तो नहीं। जब उन्हें पता चला कि ब्रह्मानंद भारती आ रहे हैं, तो उन्होंने बस अपने सेवकों से जिक्र किया, मेरे गुरु के गुरु भाई आ रहे हैं। जी। और फिर धीरे से एक सवाल पूछ लिया, लेकिन वे सन्यासी होकर हिरण की खाल क्यों पहनते हैं? बस इतना ही। सिर्फ इतना? हाँ, और ये सूक्ष्म टिप्पणी ही काफी थी। ये बात किसी तरह ब्रह्मानंद भारती तक पहुंच गई और वो इशारा समझ गए। और उन्होंने तुरंत हिरण की खाल छोड़ दी और साधारण कपड़े पहन लिए। जब वे महाप्रभु से मिले तो महाप्रभु ने पहले उन्हें प्रणाम किया और फिर उन्हें गले लगा लिया। कमाल है, बिना किसी टकराव, बिना किसी उपदेश के एक छोटा सा सवाल और इतना बड़ा सुधार। ये एक अनुयायी की संवेदनशीलता और मार्गदर्शन को तुरंत स्वीकार करने की क्षमता का भी एक आदर्श उदाहरण है। ये दिखाता है कि जब शिष्य ग्रहणशील हो तो गुरु को चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक इशारा ही काफी होता है। सही बात है। यहाँ महाप्रभु ने उनके पद का सम्मान भी रखा और सुधार भी कर दिया। ये व्यक्तिगत परिवर्तन की केस स्टडीज है। बिल्कुल। ये दिखाती है कि कैसे विश्वास, विनम्रता और सुधार के लिए तैयार रहने की भावना से जीवन में गहरे और सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। बिल्कुल। और इन सभी मुलाकातों में एक बात साफ दिखती है, आध्यात्मिक प्रभाव कोई एक फॉर्मूला नहीं है। ये हमेशा व्यक्ति के हिसाब से ढाला जाता है। उस दुखी ब्राह्मण के लिए जिसे सहारे की जरूरत थी, उन्होंने सांत्वना का एक शब्द दिया। तत्ववादियों के लिए जो अपने ज्ञान पर गर्व करते थे, उन्होंने एक उच्च तर्क पेश किया। शक्तिशाली राजा के लिए उन्होंने विनम्रता का मार्ग सुझाया। हाँ, और सम्मानित सन्यासी के लिए आचरण के बारे में एक सूक्ष्म संकेत दिया। ये इस बात पर जोर देता है कि मार्गदर्शन कितना व्यक्तिगत और सधा हुआ होना चाहिए, और साथ ही उस व्यक्ति की ईमानदारी और ग्रहणशीलता भी उतनी ही जरूरी है। सही कहा। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इन सभी सकारात्मक बदलावों की कहानियों के बीच स्रोतों में महाप्रभु के एक निजी सेवक काल कृष्ण दास का भी जिक्र है। हाँ। दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान वो माया के प्रभाव में आकर महाप्रभु का साथ छोड़ गए थे। कुछ खानाबदोश लोगों ने स्त्रियों के जरिए उन्हें मोहित कर लिया था। महाप्रभु ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो उन्होंने उसे लगभग त्याग ही दिया था। हाँ, और उसे बाद में दूसरे भक्तों ने बड़ी मुश्किल से वापस बचाया। ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है जिस पर सोचा जा सकता है। क्या भक्ति के मार्ग पर भगवान के अनुयायियों की कृपा कभी-कभी स्वयं भगवान की कृपा से भी ज्यादा सुलभ और तत्काल होती है? ऐसा लगता है कि भगवान अपने सिद्धांतों पर कभी-कभी कठोर हो सकते हैं, लेकिन उनके भक्त हमेशा दयालु रहते हैं। बिल्कुल। शायद भक्तों का काम ही उन लोगों को बचाना है जो सीधे भगवान की कृपा की पहुंच से बाहर हो जाते हैं। इस पर विचार किया जा सकता है।